Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. दरभंगा के बेनीपुर न्यायालय में गिरफ्तारी के दूसरे दिन पुलिस ने शनिवार को देवराम अमेठी पंचायत के पूर्व मुखिया गयासुद्दीन को पेश किया। उन पर बेनीपुर के अंचलाधिकारी द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं। पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए गयासुद्दीन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन किया। फिर सीओ साहब, बीडीओ साहब और थाना अध्यक्ष के समक्ष समझौता हुआ। हम लोग का जो मुद्दा था, वो मुद्दा जो है सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का, वो बोले 1 हफ्ता के अंदर हम भिजवा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग शांतिप्रिय ढंग से घर गए। फिर प्रशासन द्वारा दमनकारी नीति के तहत फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि गरीबों की आवाज़ दब सके। अगर गरीबों की आवाज़ उठाना अन्याय है, जुल्म है, तो मैं, अगर गुनाह है तो मैं ऐसा गुनाह हज़ारों नहीं लाखों मरतबा करता रहूँगा। और गरीबों की आवाज़ के लिए 1 मरतबा नहीं 10 लाख मरतबा हमको ताय ज़िंदगी जेल में रखे हमको मंजूर है, लेकिन गरीबों का हक अधिकार की लड़ाई ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे। वहीं गयासुद्दीन के वकील का सीधा आरोप है कि राजनीतिक दबाव में आकर अंचलाधिकारी द्वारा झूठा मामला दर्ज करवाया गया है। लगाई गई तमाम धाराएं बेबुनियाद है। हाई प्रोफाइल ड्रामा करके बेनीपुर की धरती पे षड्यंत्र रच के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, कुछ स्थानीय नेताओं के द्वारा इनको अल्पसंख्यक होने के नाते इस तरह का कुकृत करके घिनौना हरकत किया गया है। धारा इनको लगाया गया है 188 जो लॉकडाउन का उल्लंघन का धारा बनता है, धारा 353 जो सरकारी काम में बाधा डालने का लगता है, और 3/4 पब्लिक डैमेज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया है। जबकि न तो सरकारी काम का बाधा हुआ है और न तो सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ है। अगर उनके पास कोई फुटेज है तो वो दे कि मैं उसको तोड़ रहा हूँ कि नहीं, मैं फेंक रहा हूँ कि नहीं। मेल मेंबर ने किया है तो उसको अपना सरकार चिन्हित करे, उसको आरोपित करे मेरे आदमी थे कि नहीं थे, कि और कोई पंचायत के बाढ़ पीड़ित थे। नहीं समझे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे ही लोग थे। और सारे लोग प्रखंड में आते रहते हैं, अंचल में आते रहते हैं। कई पंचायतों में बाढ़ आया है, कई पंचायतों में राशि गई है, कोई पता लगाने आते रहते हैं। किसी का गया है, किसी का नहीं गया है, वो भी हो सकते हैं। ये जांच का विषय है। इस गिरफ्तारी पर कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कई ने तो एसडीएम को पत्र लिखकर 48 घंटे में रिहाई नहीं करने पर जेल भरो आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अभी फिलहाल यहाँ के जो जिला परिषद सदस्य हैं, उन्होंने एसडीओ बेनीपुर से मुलाकात की है। उनको ज्ञापन सौंपा है कि 48 घंटे के अंदर यदि गयासुद्दीन को सम्मानपूर्वक रिहा नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन होगा। तमाम बातें उनके कार्यकर्ता व उनके समर्थक कह रहे हैं। लेकिन बात यहाँ अटकती है कि आखिर गयासुद्दीन को गिरफ्तार क्यों किया गया। असल में जब भीड़ एकजुट होती है, भीड़ से किसी अनजान व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया अंचल कार्यालय के गेट पर, या अंचल अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो है अंचल अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद समझौता पत्र बनता है जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर जो है समझौता हो जाता है। बाढ़ पीड़ितों की जो मांग थी उसको लेकर, और इसके बाद जो है तमाम बाढ़ पीड़ित जो हैं वो जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, प्रशासन जिंदाबाद, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद सब घर लौटते हैं। उसके दूसरे दिन वही अंचलाधिकारी द्वारा फिर मुखिया गयासुद्दीन पर जो है FIR कर दिया जाता है।